हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी आरोह के गद्य खंड से यानी भक्तिन से लेकर यहाँ पर आपको जितने भी पाठ पूछे गए हैं सारे के सारे जो गद्य खंड में आते हैं, बाजार दर्शन हो, भक्तिन हो, चार्ली चैपलिन यानी हम सब हो, और इसके बाद में जो और भी पाठ है, ठीक है, उनसे भी क्वेश्चन आपको बनने हैं। तो यहाँ पर जितने भी गद्य खंड में सारे के सारे पाठ हैं, उन सभी पाठों के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस, इसके साथ साथ यानी कि रिक्त स्थान भी आ जाएंगे इसमें, सही विकल्प, रिक्त स्थान यानी मैच द पेयर, फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसके साथ में ही जो आपको क्वेश्चंस है बहुत सारे वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर इसमें पूरे के पूरे आपको एक अंक के क्वेश्चन अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएंगे। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं। प्लेलिस्ट दी गई है एमसीक्यू क्वेश्चंस की 12th हिंदी की, जहां पर जाकर आप अपने 12th हिंदी के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके एमसीक्यू भी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके पहले मैंने अलग अलग चैप्टर वाइज भी प्रोवाइड किए, तो वो भी देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पे जाइए, आपको सर्च करना है www.boardjankari.com, जहां पर आपको जो है हिंदी की बहुत सारे विषयों की अभिव्यक्ति और माध्यम है उसकी भी पीडीएफ मिलेगी, और भी बाकी विषयों की पीडीएफ मिलेगी। तो boardjankari.com आपको सर्च करना है गूगल पर, वहां पर आपको क्या मिल जाएंगी, इन सभी विषयों की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो 12th हिंदी मटेरियल की पीडीएफ के लिए आपको जो है गूगल पे सर्च करना है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि भक्तिन पाठ से पूछा गया, क्योंकि पहला गद्य खंड का पहला पार्ट वही है भक्तिन। उसके बाद बाजा है तो भी। तो इसमें जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, यानी एनसीईआरटी की बात करूँ या सीबीएसई। इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स में यदि आप देखोगे पेपर, तो एनसीईआरटी के एग्जाम पैटर्न पे पेपर ले लीजिए या सीबीएसई के, तो दोनों में पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन है, भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली। जब मैंने समरी पढ़ाई थी भक्तिन की, बार बार बताया था, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कई बार भरत भी पूछा जाता है, तो उसमें भी कंफ्यूजन है, लक्ष्मण में भी। तो बहुत बारे ऑप्शंस जो है ना कंफ्यूजन करते हैं। तो जब मैंने भक्तिन के अलग से एमसीक्यू प्रोवाइड करे तो उसमें भी बताया था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। किससे स्पर्धा करने वाली थी, तो हनुमान से तुलना की गई। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर का आंसर सही हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम टाइम इतने सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, तो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें, लगभग 90% स्टूडेंट्स के आंसर इसमें गलत होते हैं, क्योंकि पाठ पढ़ते समय वो ध्यान नहीं दे पाते और उन्हें जो है यूपी वाला झांसी याद आता है। ठीक है, तो वो गलत आंसर है, याद रखना है। भक्तिन झूसी की रहने वाली थी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे तो झांसी लगा के आते हैं, तो अब यहाँ पर आप नोटिस कर लीजिए। मैं आपको इसलिए पॉइंट बता रही हूँ ताकि आपके एग्जाम में मार्क ना कटे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, झूसी की रहने वाली थी। ये आपको बहुत बार बन सकता है क्वेश्चन। चलिए अगला है, भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हुआ था। और ये भी याद रखना है, जब मैंने भक्तिन का पाठ पढ़ाया था और एमसीक्यू कराया था तब ये भी बताया था, भक्तिन के पति का भी पूछा जाता है, लेकिन भक्तिन की आयु कितनी थी ये भी पूछा जाता है। तो दोनों आपको याद रख लेना। ठीक है, भक्तिन की आयु कितनी थी, 29, और जब उसके पति का देहांत हुआ तब पति की 36 वर्ष थी, यानी 36। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हैं, सूचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 4th पूछा गया। तो कैसा होता है, मुख होता है, मतलब बिना बोले हुए यहाँ पर बुला लेता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे है, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। किसकी गर्मी, यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है। तो वो होती है पैसे की। लोगों के पास पैसे जेब भर के है तो उनके पास गर्मी हो ही जाती है, वो चाहते हैं उनके पैसे सारे खर्च हो जाए। आगे है, चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता। इनकी कहानी बाजार दर्शन में आई थी। निबंध एक बहुत अच्छा जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया है, बहुत प्यारा सा निबंध है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई। ठीक है, समरी पढ़ना चाहते हो, सभी विषयों की प्लेलिस्ट में ऐड है। 12th हिंदी की प्लेलिस्ट में जाइए, 12th स्टडी मटेरियल पूरा कंप्लीट है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बाजार का, ठीक है, क्योंकि काम क्या करते हैं, चूरन बेचते हैं, चूरन बेचने वाले भगत जी जो है, और वो जो करते हैं उसके लिए उन्हें बहुत मतलब अच्छी ईमानदारी से कार्य वो करते हैं। चलिए, काले मेघा पानी दे से पाठ है, किशोरों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना की आने की सूचना देती है। तो वो जो सेना है उसको किस नाम से जाना जाता है, इंद्र सेना, क्योंकि इंद्रदेव यहाँ पर माने जाते हैं, वर्षा करते हैं इस कारण। चलिए आगे है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 8th है, आज के लोगों का लक्ष्य क्या, लक्ष्य है अपनी स्वार्थ सिद्धि करना, मतलब वो सभी अपने कार्य को ही कंप्लीट करना चाहते हैं, उनमें कोई त्याग समर्पण की भावना नहीं है। वर्तमान की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि किस जानवर में होती है। इसमें आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो कौन सा है वो जानवर। ठीक है, वर्णन में आएगा ये, तो इसको बताना है। तो यहाँ पर आप अच्छे से जानते होंगे किस में होती है ये, तो कुत्तों में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, कुत्तों में। उसके बाद है, श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन था। तो वो था लुट्टन सिंह। ठीक, कौन था, लुट्टन सिंह। यहाँ पर आगे है, किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो आप पाठ से ही समझ गए होंगे, पहलवान की ढोलक की आवाज। ठीक है, ये ऑप्शंस है आपका द नंबर का 11वें का राइट आंसर। चार्ली चैपलिन की पहली फिल्म कौन सी थी, इनमें से आपको बताना है।
ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, मेकिंग अ लिविंग। ठीक है, यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी चैपलिन पर करीब कितने वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा। ठीक है, तो 50 वर्ष तक के यहाँ पर कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही चार्ली चैपलिन पार्ट से लिए गए हैं। आगे बढ़ते, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको अच्छे से तैयार करना है, छोड़ना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते तो उनके लिए एमसीक्यू बहुत बेस्ट है, इसमें से आपके मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में एमसीक्यू की बहुत वैल्यू आपको ज़्यादातर एग्जाम्स में से पूछा जाता है और आप सीधे सीधे अपने एग्जाम्स के लिए टारगेट कर रहे हो तो एमसीक्यू से तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है और आपके सारे एमसीक्यू करेक्ट हो गए, इसलिए आपको तैयारी अभी से अपनी स्टार्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन है, चार्ली की माँ कौन थी। यहाँ पर ऑप्शन भी नृत्यांगना थी, अध्यापिका थी, अभिनेत्री या परिचारिका आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, अभिनेत्री। तो चार्ली की माँ कौन थी, अभिनेत्री थी। सिख, बीबी व साफिया एक दूसरे से कहाँ मिले थे। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिए गए कहाँ पर मिले थे, तो कहाँ पर मिले थे, एक दूसरे से कीर्तन में मिले थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब। साफिया ने बादामी कागज की पुड़िया में क्या रखा, तो यहाँ पर आपको बताना है नमक से है, लेकिन नमक कौन सा नमक है, तो यहाँ पर उन्होंने रखा था लाहौरी नमक। ठीक है, उनके जो लाहौर है उसको लाहौरी नमक कहा जाता है। आगे है, पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी ने साफिया को कहाँ की सीढ़ियों पर सलाम करने को कहा, तो यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए गए, इसमें भी कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जामा मस्जिद। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। जेठ मास की तपन और भादो मास की उमस में कालजयी अवधूत के समान किस फूल का पेड़ खिलता है, तो कौन सा पेड़ है। आपको पाठ से समझ में आ गया होगा क्योंकि शिरीष के फूल आपकी बुक में है, तो शिरीष राइट आंसर। ठीक है, संस्कृत साहित्य को के कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को क्या माना है, मजबूत, कोमल, कठोर, या ऑप्शन में आपको दिए गए। ठीक है, इनमें से आपको बताना है तो क्या माना है, क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है। तो बहुत कोमल माना है। ठीक है, आंसर क्या होगा, कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को कोमल कहा है। चलिए आगे, शिरीष के फूल सही है। शिरीष के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है। तो जैसे ही वो देखते हैं तो उन्हें नेताओं की याद आने लगती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नेताओं के। जाति प्रथा दूसरा रूप है, किसका रूप है जाति प्रथा, यहाँ पर बताना है। तो जो जाति प्रथा रूप है ये रूप है श्रम विभाजन का। ठीक है, दूसरा रूप होता है श्रम विभाजन का। उसके बाद है, जाति प्रथा किस पहलू से हानिकारक है, तो ये आर्थिक पहलू से हानिकारक है। इसके बाद है, अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है, जैसे दूध और पानी का मिश्रण, बिल्कुल वैसा ही भाईचारे को कहा गया। तो ये कुछ जो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जाते हैं एमसीक्यू, वो होगा। इसके बाद इसके अलावा और क्वेश्चन है जो आपको विभिन्न प्रकार से पूछे जाते हैं, यानी कन्वर्ट किए जाते हैं एमसीक्यूज में, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों की ओर देख लेते हैं। तो भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी ना था, मतलब दुर्भाग्य ने भी बहुत उसको कचोटे दिए। पहले तो वो कम उम्र में विधवा हो गई, फिर बेटों का विवाह भी किया, उसके बाद जो उसकी पुत्री थी वो भी कम उम्र में ही विधवा हो गई, तो यहाँ पर हटी ना था। ठीक है, तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया, जैसे कि उसकी जो बेटी है जो विधवा हुई थी उसको चाहते थे, क्योंकि क्या था उसके जो जेठ जिठानी थे सारी संपत्ति हड़पना चाहते थे, लेकिन अब आकर डट गई थी कौन, उसकी बेटी, क्योंकि विधवा हो गई थी तो उसके माँ के पास में रह रही थी। भक्तिन और उसकी बेटी रोड़ा थे, तो सोचा तीतरबाज से उसकी शादी कर दें, क्योंकि उस जो जेठ है उसके साला था, लगता था रिश्तेदार में, तो इसी कारण ये सब कुछ खेल पूरा रचा गया था। ठीक है, तो आप पूरी डिटेलिंग पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट है 12th हिंदी की, वहाँ से जाकर आप क्या करोगे, आपको 12th का पूरा स्टडी मटेरियल हिंदी का मिल जाएगा। ठीक है, उसमें जाकर आपको जिस भी पार्ट की समरी पढ़ना है उसको अच्छे से नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा उसको देखने के बाद। और इसकी पीडीएफ जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ के लिए आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है www.बोर्ड जानकारी। ठीक है, क्या सर्च करोगे आप, boardjankari.com सर्च करोगे, जहाँ पर 12th हिंदी के बहुत सारे मटेरियल अपलोड है, जैसे अभिव्यक्ति और माध्यम की बात करूँ तो वो भी अपलोड है, और उसके अलावा आप जो भी 12th हिंदी का आपका है एमसीक्यूज वगैरह वो भी मिल जाएंगे। भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खालिस्तान में से पूरी नहीं करना चाहती, क्या बता रही है महादेवी वर्मा जी, तो क्या बता रही है महादेवी जी कि मैं उसे खोकर, मतलब किसको, भक्तिन को खोकर पूरी नहीं करना चाहती, मतलब भक्तिन को रखना चाहती है अपने पास, उसको खोकर एक कहानी पूरी नहीं करना चाहती। चलिए खालिस्तान यहाँ पर अगला है, बाजार डैश करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, मतलब बाजार आमंत्रित करता है जल्दी जल्दी खरीद लो जो जो आपको लगता है, जिसके आपको सामान चाहिए, आप आवश्यकता से अधिक भी ले लेते हो कई बार, ये सब कुछ बाजार ही बताता है। तो बाजार क्या करता है, बुलाता है यानी आमंत्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या आ जाएगा, आमंत्रित। चलिए, बाजार की असली खालिस्तान है आवश्यकता के साथ काम आता है, तो यहाँ पर आपको बताना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 का कृतार्थता, मतलब उसकी सही अहमियत क्या है, तो यहाँ पर यदि वो कंप्लीट हो तो देखिए कृतार्थता आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर है भगत जी बाकी चूर्ण किसको दे देते थे? बालकों को मुफ्त बांट देते थे, अपने पड़ोसी को भी बांट देते थे, तो बच्चों को भी कई बार दे देते थे, ठीक है, तो बालकों को। सातवां, स्त्री और लड़कियां खालिस्तान से झांकने लगती थी। कहाँ से झांकने लगती थी? तो वो झांकने लगती थी छज्जे या बारजे, छज्जे जिसको हम कहते हैं छत से, ठीक है। तो पहले जो होती थी वो छत इस प्रकार से कच्ची होती थी, आप जो काले मेघा पानी देंगे उसमें देखेंगे पाठ में तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, कैसी हुआ करती थी। तो छज्जे या बारजे आ जाएगा उत्तर। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 8वां। यहाँ पर है खालिस्तान प्यास के मारे मरने लगते। तो यहाँ पर क्या होंगे? जो जीव जंतु ढोर डंगर जिनको कहा जाता है, मतलब जो जीव जंतु है गाय बैल उनको, ठीक है, तो बहुत थक जाते हैं, उन्हें पानी की बहुत आवश्यकता होती है। चलिए आगे हैं यहाँ पर कहीं मेरे तर्कों का किला खालिस्तान हो गया। क्या हो गया? पस्त हो गया, ठीक है, यानी क्या हो गया? गिर गया या खत्म हो गया, इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। लुट्टन के माता पिता उसे खालिस्तान उम्र में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। तो कितनी उम्र थी उसकी? लगभग 9 वर्ष की उम्र में उसे क्या कर बना के चले गए थे? अनाथ। चलिए आगे है दंगल में उतरकर सबसे पहले खालिस्तान को प्रणाम कर। किसको प्रणाम करना कहा गया? तो यहाँ पर तो ढोलक को, ठीक है, तो पाठ का नाम ही है पहलवान के ढोलक, तो ढोलक को प्रणाम करने के लिए कहा गया। दंगल का स्थान खालिस्तान ने लिया, किसने ले लिया? बाद में धीरे धीरे दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। घोड़े की रेस बहुतायत में की जाने लगी। चलिए चार्ली चैपलिन से चार्ली की फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई है, खालिस्तान पर नहीं। किस किस भावनाओं पर? तो यहाँ पर ज्यादातर जो है उनकी फिल्मी भावनाएं होती थी, बुद्धि पर नहीं टिकी हुई होती थी, ठीक है, ये सेंटेंस उनके बारे में कहा गया है। जबकि चैपलिन खालिस्तान के ज्यादा नजदीक है। किसके नजदीक है? प्रेमचंद के। जबकि प्रेमचंद की कहानियों में वास्तविकता झलकती, ठीक है, उपन्यास सम्राटकार कहे जाते थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम चार्ली के टिली होते हैं जिसके रोमांस हमेशा खालिस्तान होते रहते हैं। तो क्या होते रहते हैं? रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं। क्या आ जाएगा राइट आंसर? पंक्चर। चलिए आगे, अगर ला सको तो थोड़ा सा खालिस्तान लाना। क्या लाना? तो यहाँ पर नमक की बात हो रही, नमक लाने की, वो भी कौन सा? लाहौरी नमक। यहाँ पर बात जो हो रही है वो लाहौरी नमक की हो रही है, ठीक है, तो राइट आंसर लाहौरी नमक हो जाएगा। साफिया का भाई एक बहुत बड़ा खालिस्तान था, तो क्या था? तो वो था एक पुलिस अफसर, ठीक है, पुलिस अफसर बना हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस अफसर। आपको राइट में यहाँ पर पूरे जो है क्वेश्चंस के आंसर भी दिए गए हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक जरूर कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे, चैनल पे न तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आपको यहाँ पर आंसर भी दिए गए, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसके बाद आप 12th स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट ऐड है, उसमें जाकर सारे वीडियोस को हिंदी के कंप्लीट देख सकते हैं। नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की खालिस्तान में रख दी। तो कहाँ आएगा? तह में रख दिया, यानी सबसे नीचे वाले को कहा जाता है ठग, ठीक है। सीरीज के वृक्ष बड़े और खालिस्तान होते, क्या होते? छायादार होते। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बड़े और छायादार रहते हैं। सीरीज पुष्प केवल खालिस्तान का कोमल दबाव सहन कर सकता है, तो भौरों के पदों, राइट आंसर हो जाएगा। 21वां, शकुंतला खालिस्तान के हृदय से निकली थी। किसके हृदय से? कालिदास के हृदय से निकली थी। चलिए आगे है, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता और समता और खालिस्तान पर आधारित होगा। तो किस पर आधारित होगा? भ्रातृता, यानी भाई बंधुओं की जो भावना होती है उस पर। तो इस प्रकार से आपका 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रातृता, ठीक है, तो यानी भाई बंधु जिसको कहा जाता है। आगे है, लोकतंत्र केवल शासन की एक खालिस्तानी नहीं है, यानी पद्धति ही नहीं है। आगे है, समता यद्यपि खालिस्तान जगत की वस्तु यानी काल्पनिक जगत की वस्तु है समता, ठीक है। आगे देखते हैं और एमसीक्यू जो यहाँ पर बन रहे सत्य सत्य से, इसमें कंफ्यूजन होता है तो अच्छे से पढ़ाई अपनी तैयारी करें ताकि आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट ना हो। जितने एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ इनमें से आपको बहुत चांसेस है, बहुत ज़्यादा, कि आपको इसमें से ही क्वेश्चंस बनेंगे। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथी भक्तिन ही रही, इसमें क्या आपको राइट आंसर बताना है? तो पहला जो है वो क्या है? राइट आंसर है, सारे चीज़ों की साथी महादेवी जी की कौन रही? भक्तिन रही। उसकी सब अतिशयोक्ति अमरबेल से सूखने लगी, गलत है ये, ठीक है, असत्य हो जाएगा। भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिहीन होना प्रमाणित हो जाता है, क्या सत्य है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आगे, भरत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता, बिल्कुल, क्योंकि ईमानदारी से बनाते थे, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। बाजार का जादू आंख की राह काम नहीं करता, ये आपको बताना है। तो ये तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल असत्य, क्योंकि आंखों में यदि आप देखोगे नहीं, क्योंकि बाजार जो आंखों से आकर्षित करता है, आपको कलर की पहचान है तो आप जल्दी बाजार की ओर आकर्षित हो जाओगे, इसलिए क्या है? असत्य है। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलकता ही छोड़ देता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पर ये एकदम करेक्ट है। मेंढक मंडली की अगवानी मालाओं से होती थी, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो नहीं, पानी से की जाती थी उनकी, तो ये असत्य है। लेखक अंधविश्वास के खिलाफ तो तरकश में तीर रख कर घूमता रहता था, क्वेश्चन नंबर 8 में, तो करेक्ट है।
क्योंकि उसे ये सब कुछ बकवास लगता था। चलिए आगे, ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, ये जीजी बोलती है, ठीक है, तो राइट है। श्यामनगर के वृद्ध राजा दंगल और शिकार प्रिय थे, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो राइट आंसर है। पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा हॉरिबल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, तो ये नहीं कहा था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में असत्य। शेर के बच्चे का असल नाम बादल सिंह पहलवान था, ये भी इनकरेक्ट है, यानी असत्य है। राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की, क्वेश्चन नंबर 13 है, तो बिल्कुल सही है, उन्होंने कोई परवाह नहीं की और उनकी नकल की। आगे है, चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, क्वेश्चन नंबर 14 है, तो वो क्या है, एकदम राइट आंसर है, ठीक है, सत्य है। चार्ली अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर नहीं देते थे, क्वेश्चन नंबर 15 है, तो असत्य है, वो तो हंसाते थे। सिख बीबी ने साफिया से लाहौरी नमक मंगवाया था, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सही है, ठीक है। साफिया ने कस्टम अधिकारी को सब कुछ बता दिया, क्वेश्चन नंबर 17 में है, तो करेक्ट आंसर है। साफिया लाहौरी नमक कस्टम से चोरी से लाई थी, क्वेश्चन नहीं, चोरी से नहीं लाई थी, मंगवाया था। आगे है, सिरिज का फूल वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, यानी चमचमा उठता है, खिल जाता है, तो करेक्ट है, ठीक है। 20वां है, सिरिज के फल अत्यधिक कोमल होते हैं, असत्य है, सिरिज के फूल को कहा गया, फलों को नहीं। सीरीज अद्भुत अवधूत है, यहाँ पर आपको है, तो राइट है, क्योंकि सीरीज के फूलों के बारे में जो पाठ है पूरा संस्मरण निबंध टाइप से बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, करेक्ट है, बहुत ज्यादा जातिवाद पनपता हुआ है। आगे है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का अप्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, नहीं नहीं, जाति प्रथा के कारण बेरोजगारी व्याप्त नहीं है, ये सभी व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड है, वो किस प्रकार से अपने जो है करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, उन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, तो ये असत्य हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे, नहीं, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ पर बहुत सारे इसके विरुद्ध में उन्होंने बहुत सारी चीजें की है, ठीक है, तो ये आपको आंसर्स भी दिए गए, आप मैच कर सकते हैं। चलिए आगे, सही जोड़ी, परचेसिंग पावर के प्रयोग में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, पावर का रस, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर स पहले का। उसके बाद है चुंबक का जादू, तो ये किस पर है, जब क्या होगा आपका लोहे पर चलता है, आप जानते हो चुंबक लोहे पे चलती है। बाजार जाओ तो क्या होता है, खाली मन ना हो, ठीक है, बाजार जाओ तो खाली मन ना हो आपका, याद रखिए, यदि मन खाली है तो फिर बाजार मत जाओ। चलिए आगे है, भक्तिन का वास्तविक नाम, बहुत बार मैंने बता दिया है, लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी था उसका वास्तविक नाम, इसको नोटिस जरूर कर दे, ये तो आपको गारंटीड पूछा जाएगा। जो उन्हें चाहिए वह है क्या, जीरा और नमक, किसको चाहिए, भगत जी की बात हो रही है यहाँ पर, भगत जी कौन, जो चूरन बेचते हैं, उन्हें यही चाहिए होता है और वो बाजार से यही लेकर आते हैं। चलिए दूसरा सेट है सही जोड़ी का। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। जो स्टूडेंट्स इसकी पीडीएफ चाहते हैं उनके लिए मैंने बता दिया, पीडीएफ आपको कहाँ प्रोवाइड होगी, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए www.boardjankari.com, जहाँ पर जाकर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आप आसानी से इन सभी को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। चलिए देखते हैं, इंदर सेना, पहले का तो राइट आंसर, मेंढक मंडली को कहा जाता था। मेरा आदर्श समाज, ठीक है, तो यह है स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता जिसमें होगी। बिना त्याग के क्या संभव नहीं होता, बिना त्याग के यहाँ पर दान नहीं होता। चलिए चौथा है, क्षितिज पर नहीं दिखती थी, क्या नहीं दिखती थी, बादल की रेख। गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और साथी, ठीक है, स नंबर राइट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए, मिला लीजिए। आगे है, चलिए तीसरा सेट यहाँ पर है, पहलवान की ढोलक की आवाज क्या आती थी, संजीवनी शक्ति थी, ठीक है, तो यहाँ पर द। उसके बाद है चटाक चढ़ा, यहाँ पर क्या है, जो ये आपको धुन जैसी लग रही है, ठीक है, तो उठाकर पटक दे, ये एकदम मतलब जो राग है वो बन गया है। लुट्टन राज दरबार का क्या था, तो दर्शनीय जीव था, अ से हो जाएगा, मिला। भक्तिन की सहज बुद्धि क्या थी, विस्मित करने वाली थी, ब नंबर का। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर स, चांद सिंह था। चलिए आगे है, चार्ली की पहली फिल्म, चार्ली की पहली फिल्म कौन सी थी, मेकिंग अ लिविंग, देखिए मैंने बताया था एमसीक्यू में पूछा जाता है, अलग अलग ढंग से भी पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर द। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर दूध पानी का मिश्रण, तो वो है भाईचारे का वास्तविक स्वरूप को बताया गया है। संस्कृत नाटकों में क्या होता है, विदूषक होते हैं। चार्ली का भारतीयकरण क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा, तो वो हो जाएगा आवारा फिल्म से। इसके बाद है, हम चार्ली के क्या होते हैं, टिली ही होते हैं, तो यहाँ पर बस से मिला। आंसर्स भी दिए गए, इसको मिलान कर लीजिए। चलिए और सेट है कि यहाँ पर पांचवा सेट है, इसके बाद और है छठवा भी है, आप लास्ट जो सेट है वो छठवा भी। चलिए देखते हैं सबसे पहले, तो जो यहाँ पर हमारा पांचवा सेट है, समता, समता क्या हो रही है यहाँ पर बात, इसका राइट आंसर हो जाएगा नियामक सिद्धांत, ठीक है, मिलान द नंबर से। उसके बाद है दूसरा, साफिया का भाई क्या था, पुलिस अफसर था बड़ा। उसके बाद है किनुओं के नीचे क्या होता है, नमक की पुड़िया। उसके बाद मेरा वतन ढाका है, ऐसा किसने कहा, बांग्लादेश का जो राजधानी है उसका नाम ढाका है, ठीक है, तो वो था भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता। इसके बाद है, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि, पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कानून हैरान रह जाता है।
इसके बाद अगला सेट है, यहाँ पर लास्ट सेट है सही जोड़ी का शीर्ष के वृक्ष। तो ये किससे है, बहुत बड़े बड़े और छायादार होते हैं। कागज पत्र दूसरा क्या क्या हो जाएगा, छीके में। इसके बाद है जरा और मृत्यु, यहाँ पर क्या होती है, अति प्रमाणिक सत्य है जो आना ही है। शीर्ष है, कैसा है शीर्ष, अद्भुत अवधूत है। कोमल और शुभ्रम, मृणाल का हार। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक शब्द यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे कि सही जोड़ी के, मैच द पेयर के बहुत सारे सेट्स देखे, 6 सेट्स लगभग, और इसके साथ ही फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पर आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे एमसीक्यू वो भी देखे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे, ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर गद्य खंड के आपके सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, साथ ही जो आपके पोयम है यानी काव्य खंड है उसके भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। क्लास 12 हिंदी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो सारी प्लेलिस्ट में वीडियोस अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर भी आप वीडियोस को देख सकते हैं, आपके सारे जो है आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।